एक शेर है, प्यास जो मेरी बुझा दे तो मैं जानू, वरना तू समंदर है तो होगा मेरे किस काम का है। वे वेद वेदांत उपनिषद ब्रह्म सूत्र पुराण किस काम के, जो इस दुनियादारी में उलझे हुए मनुष्य को शांति की राह ना दिखा पाए। कल मैंने ओशो से संबंधित एक वीडियो पोस्ट किया था, तो कुछ लोगों ने कमेंट किया कि ओशो की क्या जरूरत है जब इतने सारे शास्त्र हैं ही। तो ओशो की कोई जरूरत ना होती अगर हमारे धर्माचार्य इन शास्त्रों को सरल भाषा में, सरस भाषा में हम तक पहुंचा पाते। लेकिन अफसोस, ये शास्त्र आज कुछ विद्वानों के बीच ही चर्चा का विषय रह गए, या फिर यूनिवर्सिटीज में अंक प्राप्ति करने का विषय रह गए। फिलॉसफी, इंडियन नॉलेज सिस्टम, योग जैसे जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं यूनिवर्सिटीज में, वहां ये अंक प्राप्ति का माध्यम है। आज का यूथ कहाँ कनेक्ट कर पा रहा है उनसे? तो ओशो ने भगवान कृष्ण की गीता, भगवान शिव के शिव सूत्र, संत कबीर के वचन, संत गुरु नानक देव जी महाराज के वचनों पर और अनेक संत अवतारों और गुरुओं के वचनों को इतना सरलीकृत किया कि उसको न केवल सरलीकृत किया, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है उससे भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उसको आज के संदर्भ में कहानियों, चुटकुलों और साइकोलॉजी के अप्रोच के साथ एक उस इंसान तक पहुंचाया जो इस अशांत जगत में आसानी से शांति का मार्ग खोजना चाह रहा था। इसलिए ओशो का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा है आध्यात्म की दृष्टि से। मैं ओशो की सभी बातों से सहमत नहीं हूँ और मैं समय समय पर उनकी कई बातों को क्रिटिसाइज करता हूँ, क्योंकि वो उन लोगों के लिए हैं जो बुद्धि ज्यादा चलाते हैं। क्योंकि ओशो खुद कहते हैं कि जो भक्त स्वभाव का है उसको ज्यादा ज्ञान विमर्श की जरूरत नहीं है, और जो बुद्धि की बात करेगा, बुद्धि के तल से बात करेगा, तो उसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है। हम किसी संत कवि को कहाँ इतना क्रिटिसाइज करेंगे? ओशो का क्रिटिसिज्म होगा, मैं खुद करता हूँ, लेकिन आज उनका जन्मदिन है तो मैं यह कहूंगा कि ओशो का जो कंट्रीब्यूशन है, अवदान है, वह अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत विराट है। वे कई लोगों से प्रभावित रहे, जिनमें बुद्ध हैं, जिनमें ताओ हैं, जिनमें कश्मीर शैविज्म है। इनका प्रभाव उन पर है, लेकिन उनकी जो मौलिक दृष्टि है वह ये है कि कैसे चीजों को देखा जाए।